नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। हम इस समय मुजफ्फरनगर में हैं, यूपी के मुजफ्फरनगर के बेड़ा अस्सा गांव में। इस गांव में हम क्यों आए हैं उसकी कहानी आपको पता चलेगी इस पूरे वीडियो में तमाम तरीक़ों से। इस गांव में पिछले 1 महीने के दरमियान 23 लोगों की मौतें हुई हैं। 23 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 4 लोग कोविड पॉजिटिव आए। बाकी के जो 19 लोग थे, जिनके बारे में गाँव वाले बताते हैं, उनका कहना है कि उनको सिम्टम्स तो सारे ही थे और वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ को ऑक्सीजन नहीं मिला, कुछ को टेस्ट नहीं मिला, किन वजहों से नहीं मिला, इन सब पर बातचीत करेंगे। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। मेरे साथ अंजू लांबा जी हैं। अंजू लांबा इस गांव की पूर्व प्रधान है। इसमें प्रधान कोई और है, ये अंजू लांबा जी पूर्व प्रधान है। इस कोविड में, इस पूरे पीरियड में जिन 23 लोगों की बात कर रहे हैं हम, उनमें से एक अंजू लांबा के पति जी हैं। अंजू लांबा जी, बात कर सकती हैं अपना 5-7 मिनट हमसे? क्या नाम थे आपके पति का? विकास कुमार। आवाज़ आ रही है? विकास जी, ठीक है। तो विकास जी की उम्र कितनी थी अंजू जी? 42। अच्छा, क्या करते थे विकास जी? टीचर थे। टीचर कहाँ पे? दाखेड़ी प्राइमरी स्कूल में। दाखेड़ी प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, दाखेड़ी प्राइमरी स्कूल में। क्या क्या विषय पढ़ाते थे वो? वे 4th क्लास को मैथ पढ़ाते थे। मैथ पढ़ाते थे। अच्छा, और कितने साल शादी को हो गए आप लोगों के? बच्चे कितने हैं, क्या है, कैसा है घर, कैसा परिवार, कैसा? 14 साल शादी को हैं। 2 बेटी है मेरे पास। 2 बेटी। उनकी चुनाव में क्या ड्यूटी लगी थी, पंचायत चुनाव में? कब गए थे ट्रेनिंग पे? 12 तारीख को। 12 तारीख को, 12 अप्रैल को। अच्छा, फिर ट्रेनिंग पे गए, ट्रेनिंग से चले आए होंगे। उसके बाद पोलिंग में कब ड्यूटी लगी उनकी? पोलिंग में ड्यूटी थी, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि वे ट्रेनिंग के बाद ही बीमार हो गए थे। ट्रेनिंग के बाद ही बीमार हो गए थे। अच्छा, ट्रेनिंग से जब आए थे उन्होंने कुछ कहा था कि कैसा था ट्रेनिंग में, भीड़ थी, क्या थी, ये सब चीज़ पे कुछ बताया था उन्होंने? भीड़ थी, वे थोड़ा फिर आके उन्हें बुखार सा हुआ हल्का सा, फिर तब से उनकी तबीयत ही खराब थी। अच्छा, और फिर तबीयत खराब हुई तो चुनाव में नहीं जा पाए। तो चुनाव में नहीं जाने के लिए उन्होंने किसी से संपर्क किया? डीएम से, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी से अधिकारियों से संपर्क किया उन्होंने, चुनाव अधिकारियों से? जी, अपने हेड मास्टर को कहा था उन्होंने। अच्छा, तो हेड मास्टर ने क्या कहा? जी, कि अपना मेडिकल दे दो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, तबीयत खराब है उनकी। अच्छा, मेडिकल जोड़ दो, तबीयत खराब है, जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बताइएगा कि क्या उन्होंने कोविड का टेस्ट करवाया था अपना? जी, कोविड का टेस्ट तो करा नहीं पाए हम, क्योंकि उन्हें मेरठ रेफर कर दिया था। वहाँ से मुजफ्फरनगर एडमिट थे ना 30 तारीख को। कब एडमिट हुए वो? 30 तारीख को, क्योंकि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उसके पहले क्या गल बुखार आ रहा था? बुखार था, हल्का सा ठीक हो जाते थे, फिर हो जाता था। अच्छा, तो बुखार आता था, ठीक हो जाते थे, फिर हो जाता था। फिर 30 को वो मुजफ्फरनगर में एडमिट हुए। कब रेफ़र किया गया उनको? रेफर 6-7 बजे के आसपास किया गया उन्हें। उसी दिन कि उसी दिन बोला गया कि आप? हाँ, उसी दिन बोला गया जी कि उन्हें। हाँ, उसी दिन शाम के टाइम रेफर किया था उन्हें। क्यों, क्या बोला मेरठ मुजफ्फरनगर वालों ने? कह रहे थे कि इलाज नहीं हो पा रहा है, इनका वेंटिलेटर पे की ज़रूरत है इन्हें। क्या दिक्कत हो गई थी कि उनको अचानक से अस्पताल लेके जाना पड़ा था? कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गई थी। ऑक्सीजन कम हो रहा था। अच्छा, ठीक है। फिर आप वहाँ से मेरठ ले गई उनको? मेरठ ले जाने नहीं पाए, रास्ते में एक्सपायर हो गई थी। रास्ते में ही एक्सपायर हो गए। ऑक्सीजन मिला था कि नहीं उनको? ऑक्सीजन इस हॉस्पिटल में मिला था उन्हें, मुजफ्फरनगर में। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? मैं ये कहता ही मतलब जब वो मेरठ चेक पोस्ट पे ही, जैसे भंगेला चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पे ही एक्सपायर हो चुके थे। एम्बुलेंस में ही? हाँ जी, एम्बुलेंस में जी। तो अंजू जी, ये बताइएगा, अभी जैसे यूपी में चल रहा है कि जिनकी चुनाव ड्यूटी में या चुनाव ट्रेनिंग के दौरान, सब कुछ के दौरान जिनकी मौत हुई है, उनकी गिनती की जाएगी और उनको मुआवजा दिया जाएगा, तमाम किस्म की बातें हो रही हैं। क्या आपसे, आपके घर में किसी से ऐसी बातचीत हुई है? हेडमास्टर ने, स्कूल के द्वारा की है कोई ऐसी बातचीत? नहीं, अभी किसी ने हमारे से कोई बात नहीं की इस बारे में। कोई भी डॉक्यूमेंट भी आप लोगों ने नहीं जमा किया, ऐसा कुछ? अभी डॉक्यूमेंट तो बैंक में ही जमा हुए, जो LIC वगैरह थी उनके पास, वैसे नहीं जमा हुए कभी। अच्छा, अच्छा, ये बताइएगा
एक सेकेंड। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे कोविड में होता है अंजू जी, हम लोगों को पता होता है, जैसे जो भी किसी की कोविड से तबीयत खराब हुई तो उसे घर भर में सबका टेस्ट होता है, ठीक है, सबका घर में टेस्ट किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि जो मरीज के जो संपर्क में आया सबका टेस्ट करो। आपके घर में कितने लोग का टेस्ट हुआ अंजू जी? जी हमने टेस्ट नहीं कराया कभी अपना। मतलब आप लोगों ने मना कर दिया था जी कि नहीं करवाएंगे कि तो सब सही थे इसलिए। अच्छा, अंदर से सही महसूस करते, ऊपर से लोग आए थे टेस्ट करने मतलब? जी नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल में कह रहे थे तो हमने मना किया था उन्हें। और घर पे कोई आया था टेस्ट? घर पे कोई नहीं आया। घर पे कोई नहीं आया, हॉस्पिटल में आए तो आप लोगों ने मना कर दिया। वैक्सीन का क्या स्टेटस है अंजू जी परिवार में? वैक्सीन किसी ने लगवाई है? वैक्सीन नहीं लगवाई हमने। हाँ? वैक्सीन नहीं लगवाई अभी हमने। क्या मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, स्लॉट नहीं मिल रहा है कि क्या हुआ है? नहीं अभी लगवाई नहीं है। ये आशा वगैरह आई भी थी, उनकी तबीयत खराब रहती है, अम्मा कह रही थी वे 40 साल के ऊपर, तो उन्होंने लगवाई नहीं, उनको शुगर है। क्या लगवाएंगे वैक्सीन आप? जी मैं नहीं लगवाऊँ। नहीं लगवाएंगे? क्यों? ये वैक्सीन से कहते हैं कि तबीयत खराब हो जाती है। मैंने तो लगवाई है वैक्सीन, जेरी ने भी लगवाई है, हमने, हमारी तबीयत तो नहीं खराब हुई। तो फिर बाद में लगवा लेंगे, क्योंकि अभी तो हम वैसे ही थोड़ा परेशान से हैं, उसके बाद लगवा। वैक्सीन तो जरूर लगवा लीजिए अंजू जी, आप और सब में घर में जो भी इसको भी लग सकता है सारे लोग लगवा लीजिए। तो इस गांव में, बेड़ा सा गांव में कई सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन पे हम नज़र डालेंगे, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक आप छोटे छोटे सवाल पूछते हैं तो आपको कई सारे एलिमेंट्स जुड़ते नज़र आते हैं। जैसे अस्पताल में कोविड टेस्ट करने की बात हुई तो घर वालों ने मना किया, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नाम पे घर पे टेस्ट नहीं हुआ, और देर में अस्पताल ले जाया गया। पंचायत चुनाव के दौरान भीड़ भड़के की शिकायत विजय जी ने की, तब तबीयत खराब हो गई, उसके बाद तबीयत खराब हुई, फिर चुनाव ड्यूटी में नहीं गए, तमाम इसकी बातें आती हैं। हम दूसरे लोगों से मिलते हैं। ये जो है ये जगवीरा जी का घर है। जगवीरा जी यही बेड़ा आसा गाँव के रहने वाले हैं। इस घर में जगवीरा जी का जो निधन हुआ है, 60 की ऊपर उम्र बताई जा रही है, उनके घर वालों से हम लोग बातचीत करेंगे। इस घर में जगवीरा जी की पत्नी और उनकी बहू और बहू के 3 बच्चे, इतने लोग रहते हैं। जगवीरा जी के बेटे की कुछ सालों पहले एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। जगवीरा जी की मौत उन 23 लोगों में शामिल है जो इस गांव में सस्पेक्टेड कोविड डेथ कही जा रही है। सिम्टम्स सारे वैसे ही, और डेथ कुछ ही घंटों में। तो जगवीरा जी के भतीजे और उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइएगा। सर विनोद कुमार। विनोद जी, क्या करते हैं विनोद जी आप? सर पेंटर हूँ पेशे से। पेंटर हैं? जी अच्छा, मतलब कौन सा पेंटिंग, जो दुकानों वाली पेंटिंग, वॉल पेंटिंग वैसी वाली उतारा? हाँ जी। तो ये बताइएगा कि जगवीरा जी की तबीयत क्या कब खराब हुई? वे काफ़ी टाइम से तो जी उन्हें सांस की बीमारी थी, बहुत समय से? काफ़ी टाइम से थी जी। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी शायद 60 से ऊपर थी जी। 60 से ऊपर? हाँ जी। अच्छा। ऐसे ही सांस की दवा लेते थे, वे इंजेक्शन लगवा लेते थे, जैसे सांस फूलती थी, बस ये चल रहा था। और अचानक वे बस बीमार ज़्यादा महसूस देने लगी उन्हें बीमारी भी, इलाज नहीं हो पाया ठीक। किस तारीख की बात कर रहे हैं? कौन सी तारीख थी भैया? 25 तारीख में जी। 25 अप्रैल? हाँ जी। अच्छा, नहीं 25 मई को हुई थी अभी। ये 25 मई को? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। 25 मई को क्या हुआ था उनको? कैसी तबीयत से, लक्षण क्या आए थे, मेरा ये पूछने का मतलब है। नहीं थे जी, वैसे तो वे ठीक ठाक थे, जैसे सांस ज़्यादा हो ऐसा कर रहे थे, मतलब सांस घुटकी। फिर उनके थोड़ा थोड़ा बुखार भी था, डॉक्टर को बुलाया, बुखार न पाया तो वो 100 से ऊपर था ये। अच्छा। तो उसी टाइम पे डॉक्टर ने भी मना कर दी थी, एक इंजेक्शन लगाने को कहने लगा, भाई ज़्यादा तेज़ बुखार है, फिलहाल इंजेक्शन नहीं लग सकता। तो दवा हुआ दी, और बस शाम तक करीबन 9 बजे एक्सपायर हो गए थे। दिन में बुखार आया, शाम को खत्म? हाँ जी। अम्मा का क्या नाम है? अम्मा क्या नाम है आपका? पढ़ परलो। घर में कौन कौन है परलो जी अभी? कोई नहीं देखे, एक तो लुंडी खड़ी, एक इससे बड़ा लुंडा। अचानक एक दिन ये गिर पड़ी थी। अच्छा। और जी एक और रगा फालिश मार गई मतलब? फालिश मार जा जिसे हाथ पैर से अधरंग अधरंग बोलते अच्छा, लकवा मारना जो हाँ, कहते हाँ, हैं। हाँ। अच्छा अच्छा जी। बस ये में घर में सत्ती
और कोई नहीं आगा। घर कैसे चलता है अम्मा? हैं? घर कैसे चलता है? भाई ये ऐसे चलाएगा, ज्यादा कमाई मजदूरी कर लेगी हाँ। और जी अपना खा लेंगे। और 5,000 रुपये अब कर रखे थे कट्टे, अब उसमें लगा दे तेरी में। तेरही में लग गएंगे? हाँ तेरही हो गई कि नहीं? हाँ जी। होगी तेरी तो। उसमें लगा दिए 5,000 रुपए। हाँ घर में जमा पूंजी नहीं है? नहीं बैंक में? ना कुछ नहीं होगा, बैंक में भी कल हो गया, बैंक में तो कल हो रहा है सारा ही, कुछ नहीं होगा वहाँ से। जगवीरा जी करते क्या थे? वो तो BWD में नौकरी करता। रिटायर हो गए थे? हाँ जी। 10-12 साल पेंशन मिलती है उनकी? पेंशन मिलती थी जी, अब पता नहीं जी अब जब मिलेगी नहीं, अब तो मिलेगी नहीं शायद। हाँ? पेंशन मिलती थी जी। पेंशन मिलेगी उनकी? हाँ मिलेगी, दो पेंशन तैयार हो रही। अच्छा। हाँ और क्या ना, 1 महीना हुआ हमारे ये को, जब लॉकडाउन चल रहा था। हाँ। अच्छा रोइए नहीं, पानी दे दीजिए इनको जरा सा। पानी पिलवा। अच्छा, उनका कोविड का कोई टेस्ट नहीं हुआ था? नहीं जी। हाँ? कोई टेस्ट नहीं हुआ सर। आप लोगों ने पूछा, बात की थी टेस्ट करवाने के लिए? नहीं जी, अभी तक तो हमारे गांव में मेरे ख्याल से अब 2-4 दिन से चाहिए टेस्ट हो रहा हो, नहीं तो हमारे यहाँ कोई टेस्ट नहीं हुआ। 2-4 दिन से टेस्ट हो रहा है। आपका टेस्ट हुआ? नहीं जी, मेरा भी नहीं हुआ अभी। कितने लोग का टेस्ट हुआ है यहाँ पे? कोई जान? पता नहीं जी, हमारा तो जी हो गया जी, मुजफ्फरनगर हो गया था, कल भी होगा, हमारा आज भी हो गया, सब जगह हो रहा है। यहाँ भी यहाँ स्कूल भी में हो गया यहाँ टेस्ट तो। हाँ सरकारी स्कूल में करवाए। गांव के बाहर स्कूल में जो फिलहाल प्रधान बना उसने लगवा के ये था वहाँ से, और इधर तक तो कोई पता ही नहीं आया। यानी मतलब मैं थोड़ा सा एक कठिन सवाल पूछ रहा हूँ मेरे लिए, लेकिन मजबूरी है ये पूछना कि जगवीरा जी की डेथ को कोविड से हुई डेथ में नहीं गिना जा सकता है ना? इस बारे में तो कह नहीं सकते जी। कोविड टेस्ट ही नहीं हुआ। जब टेस्ट ही नहीं हुआ जी, बिल्कुल सही कह रहे जी। तो जगवीरा जी PWD के कर्मचारी थे। जगवीरा जी की डेथ होती है, सुबह बुखार आता है, रात को डेथ होती है। PWD जगवीरा जी का कोविड टेस्ट नहीं होता है, किन वजहों से नहीं होता है वो एक अलग बात है। लेकिन जिस समय हम ये बातें कर रहे हैं कि देश के अनाथों को हम एक मुकम्मल सुविधा प्रदान करेंगे, तो जगवीरा जी की पत्नी है, जगवीरा जी के बच्चे हैं, जगवीरा जी के ग्रैंड सन्स हैं, उनके ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनकी पोतियाँ हैं, बहू है, घर में अर्निंग मेंबर कोई नहीं है, 1-2 पेंशन है जिसके बारे में उनकी पत्नी परलो जी ने भी बताया। तो इस व्यवस्था को थोड़ा सा मुस्तैद करने के लिए, थोड़ा तैयार करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, यहाँ पर भी सवाल उठाने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम और भी केसेस इस गांव के देखेंगे और भी उनको नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे। तो बेड़ा आसा गांव में हम हैं, यहाँ पर रमेश जी का मकान है और रमेश जी कोविड पॉजिटिव हुए थे। आपने 1-2 केस देखे जहाँ पे कोविड है कि नहीं है ये क्लियर नहीं हो रहा था, सस्पेक्टेड कोविड था, बुखार था, तमाम चीज़ें सामने आ रही थी, सांस की बीमारी हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल ड्रिप हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रमेश जी का केस है, रमेश जी के घर पे है। ये रमेश जी का छोटी सी परचून की दुकान है। परचून की दुकान में यहाँ पर टेलरी का भी काम करते थे, कपड़े वपड़े सिलने का। सामने सफ़ेद टी-शर्ट में जो खड़ी हैं इनका नाम तान्या है, ये रमेश जी की बेटी हैं, और पिंक टी-शर्ट में खड़े हैं, इनका नाम क्या है? प्रियांशी। हाँ? प्रियांशी। तो प्रियांशी हैं, तान्या की दोस्त हैं। प्रियांशी और तान्या दोनों दोस्त हैं, वो खेल रही हैं, रमेश जी की बेटी हैं। रमेश जी के बारे में, आप उनकी भांजी हैं ना? हाँ। क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता बताती हैं कि रमेश जी का एक्सीडेंट हुआ था एक बार और वो कमर के बल गिर गए थे ना, जिसके बाद उनका शरीर नीचे से खराब हो गया था पूरा। कितने साल पहले ये घटना है ये? 24-25 साल हो गए। 24-25 साल। 25 साल पहले हो चुका था ये। अभी कितनी उम्र थी रमेश जी की? उम्र का तो मुझे पता नहीं जी। आपको पता है कुछ? 55 के लगभग थी। हाँ जी, हाँ जी, आप पड़ोसी हैं उनके? सामने वाले पड़ोसी हैं जी। हाँ जी। अच्छा, सामने वाला घर, ठीक है उनका, ठीक है। क्या नाम है आपका? महक सिंह नाम है जी मेरा। महक सिंह। हाँ जी। तो महक सिंह बता रहे हैं कि 24-25 साल पहले जो घटना हुई थी उसके बाद अपाहिज हो गए थे, वो नीचे व्हील चेयर पे थे, उस पे थे। खुली से चलते थे जी। हाँ, व्हील चेयर पे चलते थे जी, और वह खुली भी काफ़ी इस्तेमाल कर लेते, वैसे चल रहे थे लेकिन खुली से ही चल रहे थे ज़्यादातर। मतलब साइकिल हाथ वाली?
लाठी वाले लेके चलते थे। हाँ जी, वैसे कई साल तक तो वे व्हील चेयर से ही चलते रहे, 5-6 साल तक। उसके बाद उनकी हालत में कुछ सुधार आया तो वो खुली का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन सीधे नहीं चल पाते थे वो। ये मास्क है आपके पास? हाँ जी, लगा लीजिए प्लीज। अब बताइए मुझे कि रमेश जी की तबीयत कब से खराब होना शुरू हुई थी? रमेश जी की तबीयत लगभग जब उनकी मृत्यु हुई उससे 20-25 दिन से तबीयत खराब हुई। उनकी कितनी तारीख थी? 19/5 को उनकी डेथ हुई थी। मई को? हाँ जी, 19 मई को उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। उससे लगभग 15-20 दिन पहले उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। बुखार हुआ था उनको और फिर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी हो रही थी, बलगम आ रहा था उनको। उसके बाद वो गांव में इलाज कराते रहे, फिर उसके बाद शहर गए मुजफ्फरनगर में, वहाँ से दवाई चली, बोतल लगवाई उन्होंने, ड्रिप लगवाई। उसके बाद कुछ तबीयत में सुधार आया। फिर उसके 5-6 दिन बाद फिर दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो फिर दोबारा मुजफ्फरनगर ले गए तो उनका टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव निकले वो। कोरोना का टेस्ट हुआ था उनका? कोरोना का टेस्ट कराया था उनका और उनकी प्लेटें भी डाउन थी, ऑक्सीजन लेवल कम था खून में। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको आप कहीं और दिखा लो। क्यों? डॉक्टर ने क्यों कहा? डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास भर्ती करने की व्यवस्था नहीं है, आप दूसरी जगह कर लो। अच्छा। हाँ जी, ऑक्सीजन के लिए मना किया था, ऑक्सीजन के लिए मना कर दिया था, ऑक्सीजन नहीं है उनके पास, ऑक्सीजन नहीं है ऐसा बोला था। फिर उसके बाद पता किया सरकारी अस्पताल में, और इधर बिगरजपुर मेडिकल कॉलेज है मुजफ्फरनगर, उसमें पता किया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था है। उन्होंने कहा ऑक्सीजन तो है लेकिन बेड नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल में पता किया, कहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन बेड भी नहीं है यहाँ, आप कहीं और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर लो। प्राइवेट अस्पताल में गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि 20-25 हज़ार रुपये पर डे का खर्च आएगा। इसका परिवार छोटा है, गरीब है, वहन नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाएंगे इतना वह, तो फिर इसको घर ले आए। घर लेकर किस तारीख को आए आप लोग? घर लेकर आए थे हम 17 तारीख को। 17 मई को? हाँ जी, 17 मई को शाम के लगभग 3 बजे घर लेकर आए थे। अच्छा। और 18 मई को लगभग 1 बजे 12:30 बजे के लगभग उनकी डेथ हो गई। अच्छा, ये बताइएगा जिस समय कोविड हो जाता है किसी मरीज को, हाँ जी, 17 को मान लीजिए वो घर आए, 17 से कितने दिन पहले कोविड का जांच हुआ था उनका? कोविड का 4 दिन पहले जांच हुआ था उनकी। अच्छा, मतलब 13-14 तारीख के आसपास जांच हुई थी उनकी? हाँ जी, कोविड की? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कोविड की जांच हुई, तो कोविड की जांच से लेकर 18 तारीख को उनकी डेथ के बीच में कोई फोन, कोई कॉल कहीं? कोई कॉल कुछ नहीं आया उनके पास। फोन चालू था एकदम? फोन चालू था। हाँ। हाँ जी, कोई वो नहीं आया उनके पास फोन, किसी ने फ़ोन नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? एक आते हैं आपके पास। हाँ हाँ जी, तो उनके पास कोई फ़ोन नहीं आया, वो घर पे ही रहते थे। वैसे भी कोई ये नहीं है कि फ़ोन वो था, लेकिन फ़ोन नहीं आया उनके पास, ना किसी रिश्तेदार के पास कोई फ़ोन आया कि आप कोविड पॉजिटिव हो, लेकिन ये था टेस्ट में आया था पॉजिटिव है। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई 18 तारीख को, तो उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ फिर? अंतिम संस्कार गांव वालों ने ही किया था। उनके कुछ रिश्तेदार थे 2-3 और गांव वाले थे, मोहल्ले वाले थे, सब उन्होंने ही किया था। तो उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था। अच्छा, ये बताइएगा कि कोविड के बारे में लोग कहते हैं कि अगर कोविड से पीड़ित व्यक्ति की अस्पताल में मौत होती है तो उसको मौत गिना जाएगा, घर पे हो जाती है तो घर पे मौत गिना नहीं जाएगा। क्या आप लोगों ने पता किया कि, या किसी को बताया, किसी अधिकारी को फ़ोन करके? मुझे नहीं पता कि कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व था, आप ही लोग बता सकते हैं, आप लोग लोकल हैं, कि किसी ने बताया होगा कि रमेश जी की डेथ कोविड से हुई है? ये किसी ने बताया ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि ऊपर अभी भी यही दर्ज है कि रमेश जी कोविड पॉजिटिव एक व्यक्ति हैं, अभी पता नहीं कि वो जीवित हैं कि मृत हैं, किसी को पता नहीं, ऐसा तो नहीं है? शायद किसी ने बताया नहीं, किसी को मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी ने बताया हो, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है परिवार में, वो कौन बताएगा। और बाकी और तो सब आप समझते ही हो सब। आप लोग घर में किसी का फोन आया, कोई मिलने आया, कोई अधिकारी, कभी ऐसा हुआ? हम तो यहाँ नहीं थे, उनकी बच्ची थी यहाँ। अच्छा, घर में कौन कौन था फिर? आप ही थी बच्चा? हाँ जी। कोई आए थे अंकल जी, कोई आए थे गाड़ी से, या कभी कोई? हाँ हाँ, नहीं जी। अरे वो जो बोल रही है बोलने दीजिए ना, आप नहीं बोलने हो क्यों कह रहे हैं? वो जो बोलेगी समझ के कोई बात नहीं, वो हम समझ जा रहे हैं ना, कैमरा है तो। कोई भी नहीं आया था बाबू? अच्छा, ये बताओ बाबू कि जब पापा बीमार थे तो जब यहाँ पे आ गए थे तो किसी का फ़ोन आता था पापा के फ़ोन पे हालचाल पूछने को कि बीमार है, तबीयत कैसी? कभी पापा के फ़ोन पे फ़ोन आता था ऐसा? नहीं जी। फ़ोन कहाँ रहता था पापा का?
उनके पास ही रहता था, जब तक ठीक था उनके पास ही था फ़ोन। हाँ वे अपने साथ ही रखते थे फ़ोन। अच्छा, जी। फोन नहीं आता था कोई? जी। तो 18 को रमेश जी की डेथ होती है। और ये पता चल पाया आप लोग को कि रमेश जी को कैसे इन्फेक्शन हुआ, किससे हुआ होगा कोरोना? ये तो नहीं पता चल पाया जी, क्योंकि उनकी परचून की दुकान थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कि दिन में 3-4 सेल्समैन आते थे सामान देने, सामान लेते थे वो यहीं पे। तो ये तो नहीं पता चल पाया कि किससे उनको इन्फेक्शन हुआ या किससे वो पॉजिटिव है, ये नहीं कह सकते कुछ, ये इसके बारे में कोई पता। गांव में अभी क्या स्थिति है कोरोना के टेस्ट की? अभी हो रहा है टेस्ट? गांव में एक दिन आए थे टेस्ट करने के लिए, उन्होंने टेस्ट किया था, लगभग 15-20 लोगों का टेस्ट किया था उन्होंने बस। कितने लोग आए थे पॉजिटिव? 25 लोगों का टेस्ट हुआ था, उनमें से 15 लोगों को पॉजिटिव बता रहे थे। 15 लोग पॉजिटिव आए थे। हाँ जी। किससे टेस्ट किया था? RT-PCR किया था कि छोटा सा सफेद वाले से किया था? वो नाक में एंटीजन? डंडी डाल के उससे किया था। नहीं, दोनों ही में नाक में डंडी एक छोटी सी डालते हैं, लेकिन एक होता है, एक का रिजल्ट आता है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आता है। गैल बता रहे थे, कुछ डाल रहे थे उस पर, तुरंत बता दे रहे थे। बता रहे थे। अच्छा, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, सफेद रंग का लिया होगा, उस पर डाला होगा और तुरंत आ गया होगा। तुरंत बता रहे थे, ऐसे ही बता रहे थे। ठीक है, 25 लोग, सारे 25 लोग का वही वाला टेस्ट किया? हाँ जी। क्या हुआ? अभी दूसरी बार अभी इधर टेस्ट हुआ था, उसमें भी 50 लोग करीबन पॉजिटिव आए थे उसमें। 50 लोग? हाँ जी। पूरे गांव में? हाँ जी, पूरे गांव का टेस्ट कहाँ हुआ, एक मोहल्ले का ही टेस्ट हुआ था, उसमें 50 लोग बता रहे थे कि पॉजिटिव हैं। 50 लोग पॉजिटिव है? गाँव तो करवा ही नहीं रहा, क्योंकि डर रहे कि कहाँ पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर वो सब कोई पॉजिटिव बता रहे जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो लोग निगेटिव आए थे उस वाले टेस्ट में, उसका दोबारा सैंपल लिया कि कहीं और ले जाने के लिए? नहीं, अभी तक तो उनका कोई सैंपल नहीं लिया था, बस उन्होंने बता दिया कि आप नेगेटिव है तो आप चले गए बस। पक्का बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिसका अगर वो सफ़ेद वाला एंटीजन जिसमें तुरंत रिजल्ट आता है, उसमें किसी का निगेटिव आ जाता है तो उसका फिर से सैंपल लिया जाता है, फिर से टेस्ट करवाने के लिए RT-PCR, जिसका रिजल्ट 1-2 दिन बाद आता है। तो सही बताइए कि जिसका निगेटिव आया था उसको दोबारा सैंपल लिया गया था कि नहीं? ये तो मना कर रहे थे कि दोबारा तो कोई सैंपल लिया नहीं उनका, जिनका लोगों का टेस्ट हुआ था उन्होंने दोबारा तो बताया नहीं। पॉजिटिव आया था, कोई जानते हैं कोई पॉजिटिव आया हो जो? उधर के थे वो, दूसरे मोहल्ले में थे। सुरेंद्र त्यागी का लड़का था जी, एक सुरेंद्र त्यागी का लड़का जी पॉजिटिव आया था। आप जानते थे सुरेंद्र त्यागी के लड़के को? हाँ जी, वैसे हमारे साथ ही में पढ़ा था वो, और उससे बाद में तो वार्तालाप हुई नहीं हमारे से कोई। तब भी आप मास्क नहीं लगाते हैं? हम उधर जाते नहीं जी। हाँ जी, हम तो खेत में रहे बस, यहाँ आगे थोड़ी बहुत देर, बाकी रखते जाते नहीं। अरे जो लोग पॉजिटिव आए उनको क्या दवा दी गई थी? दवा का पैक रेफर कर दिया था। हाँ, रेफर कर दिया था हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल दिखाओ जी। अच्छा, दवा नहीं दी गई उनको? दवा का पैकेट नहीं दिया गया? नहीं जी, पुलिस आई थी, उन्हें ले गए थे, फिर तो पुलिस आई थी लेने। तो रमेश सिंह जी का आपने केस देखा, अंजू जी का केस देखा, 2 केस और हैं इस गांव में जो बताते हैं कि 23 लोगों की डेथ हुई है। कई लोग ऐसे भी मिले हम। हाँ जी जी। तो 4 कंफर्म कोविड डेथ लोग बता रहे हैं और बाकी जो 19 है वो नॉन कंफर्म्ड है, नहीं पता किस वजह से हुई है। एक महिला है, वो किडनी की भी मरीज़ थी, उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद वीकनेस हुई और तमाम कॉम्प्लिकेशंस हुई, जिनमें कहा जा रहा है कि कोविड हुआ कि नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन उनकी डेथ हुई। कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक व्यक्ति को बुखार आता है दिन में, शाम को ख़त्म हो जाता है, अस्थमा का पेशेंट लंबे समय से रहा। एक पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने, ट्रेनिंग करने जाने वाला एक इंसान है जिसको बुखार आता है पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग के बाद, और लगभग 15 से 18 दिन लड़ने के बाद उसकी जान जाती है। रमेश जी का केस आपने देख ही लिया। तो ये केसेस हैं। टेस्ट की क्या स्थिति है ये कैमरे पर लोगों ने बताया कि एंटीजन हो रहा है और ज़्यादा केसेस में RT-PCR दोहराया नहीं जा रहा है निगेटिव लोगों का। ये एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हमसे इसी गांव में नहीं, कई गांवों में लोग बताते हैं। हम इसको और भी ज़्यादा नज़दीक से और ज़्यादा डिटेल में इस तथ्य की तस्दीक करने की कोशिश करेंगे। ललन टॉप पर बने रहिएगा। मेरे साथ हैं जेरी। शुक्रिया।